एमसीसी के फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है और अभी ये उन कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग है जिन कैंडिडेट्स को अपग्रेडेशन लेना है आगे वाले राउंड में। अगर जिन कैंडिडेट्स को अपग्रेडेशन नहीं लेना है वो यहाँ फ्रीज कर सकते हैं और फ्रीज करने से वो कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करेंगे, 1 साल की फीस डिपॉजिट करेंगे और अपना एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आगे वाले राउंड्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रीज उन कंडीशन में उन कैंडिडेट्स को करना चाहिए जैसे कि किसी को एम्स दिल्ली अलॉट हो गया या फिर कोई जिनको मन चाहा कॉलेज अलॉट हो गया, तो वो कैंडिडेट यहाँ फ्रीज कर सकते हैं और जिनको अपग्रेडेशन करना है वो फ्लोट सिस्टम यूज करें। ये पहली बार हो रहा है इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से करना है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है यहाँ पर। तो दोस्तों मेरा नाम हर्षाई चोपड़ा है, पिछले 13 साल से मैं मेडिकल की काउंसलिंग करवाते आ रहा हूँ और चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके सहयोग से बड़ा ही लोकप्रिय है। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप चॉइस लिस्ट वगैरह तैयार करना चाहते हैं, कट ऑफ वगैरह देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा पोर्टल अवेलेबल है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हमारा पोर्टल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी है, फ्लोट और फ्रीज का सिस्टम कैसे यूज करना है। अभी जैसे ही आप एमसीसी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके पास में अवेलेबल सर्विसेज में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुई है वो आपको यहाँ शो होगी। आपने सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही रिजल्ट पर क्लिक करेंगे आपकी सीट अलॉटमेंट की डिटेल आ जाएगी, आपके रोल नंबर क्या है, ऑप्शन कौन सा मिला है आपको, प्रोग्राम नेम, अलॉटेड कॉलेज, ये सारा का सारा यहाँ आपको लिखा मिलेगा। नोडल ऑफिसर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी। अभी आपने ये जैसे ही आपने शो हो जाएगा उसके बाद सबमिट विलिंगनेस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको बड़ी सावधानी से फ्लोट और फ्री सिस्टम यूज करना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई, ध्यान रहे ये सिस्टम उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिनको कॉलेज अलॉट हो गई और वो आगे का एक्शन लेना चाहते हैं। तो अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो फ्लोट यानी पहले वाला सिस्टम आपको यूज करना है। आई वांट टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, फ्लोट का सिस्टम आपने यूज करना है। अगर आप आगे अपग्रेडेशन नहीं चाहते, जो कॉलेज आपका फाइनल हो गया है वही रखना चाहते हैं, तो फ्रीज सिस्टम आपको यूज करना है। फ्लोट और फ्रीज की कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही करने हैं। तो ये आपने स्टेप बड़े ध्यान से रखना है। ये एक ही बार होगा। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे। फ्लोट वाले कैंडिडेट्स को तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन आपको फ्रीज उसी कंडीशन में करना है जब आपको आगे एडमिशन नहीं लेना है, यानी अपग्रेडेशन नहीं करना है। उसके बाद में जैसे मैं फ्लोट पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करूंगा, तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का जो टेब है वो हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ मेरे को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और बाकी कैंडिडेट को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आप ईएसआईसी से हैं तो आपको ईएसआईसी के सर्टिफिकेट भी यहाँ अपलोड करने हैं। उसके बाद में जैसे ही अपलोड कंप्लीट हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे, सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करेंगे उसके बाद डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपका यहाँ आ जाएगा, उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। आपने यहाँ प्रॉपर विजिट करते रहना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रही तो नोडल ऑफिसर द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स आपसे दोबारा मांगे जाएंगे और एक बार आपका एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, मेल आएगा, उसके बाद ही आप समझें कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया है, ये नोडल ऑफिसर की तरफ से आएगा। तो आपने यहाँ प्रॉपर विजिट करते रहना है। तो इस प्रकार से आप ये फ्लोट और फ्रीज का सिस्टम यूज कर सकते हैं। ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज कैसे यूज कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है और इसकी रिपोर्टिंग 31 अगस्त 26 को होगी। अभी 1 सितंबर से सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। अभी जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई उनको कंग्रेचुलेशन, जिनको नहीं मिली है और वो सिलेक्शन की रेंज में हैं तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में उनको सीट मिल जाएगी। अब हमारा सबसे बड़ा प्लान ये रहता है कि सेकंड राउंड में किस तरीके से हम चॉइस फिल करें, किस तरीके से काउंसलिंग के साथ में अपडेट रहें ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, किसी प्रकार का कोई इवेंट छूट न जाए। तो इसके लिए हमारा काउंसलिंग पोर्टल अवेलेबल है। तो दोस्तों मेरा नाम हर्षाई चोपड़ा है, मैं पिछले 13 साल से मेडिकल की काउंसलिंग करवाते आ रहा हूं और इन 13 साल में
मैंने काफी सारे डॉक्टर्स की काउंसलिंग करवा के उनको अच्छी कॉलेज दिलाई है। अभी चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके सहयोग से बड़ा ही लोकप्रिय है। मैं आपको इस वीडियो में आप कैसे हमारे काउंसलिंग पोर्टल की हेल्प ले सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये हमने काफी मेहनत से बनाया है और इसमें मेरा प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है पिछले 13 साल का। इस पोर्टल को मैं भी यूज करता हूं, मैं भी यहां से ही काउंसलिंग स्टूडेंट की करवाता हूं, यहां से ही सारी अपडेट्स वगैरह अपडेट करके यहां से ही सब कुछ शेड्यूल वगैरह देखता हूं, चॉइस लिस्ट भी मैं यहां से ही तैयार करता हूं, कट ऑफ वगैरह इसी पोर्टल से देखता हूं। यानी कि मैंने ये प्रैक्टिकल इस प्रकार से तैयार किया है कि जब ये मेरे काम आ रहा है तो स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स के तो बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर भी हूं, मैंने खुद से ये डिजाइन किया है और ये अनुभव किया है कि स्टूडेंट को क्या क्या चाहिए इसमें वो मैंने इसमें दे दिया है। जो जो कमियां रहती हैं मैं समय के साथ इसमें अपडेट करता रहता हूं। तो आइए आज मैं इस स्पेशल वीडियो में आपको इस काउंसलिंग पोर्टल के बारे में ही बताऊंगा। तो chopraneet.com के नाम से हमारी वेबसाइट है और इस पर जैसे ही आप विजिट करेंगे काउंसलिंग पोर्टल परचेज के लिए आपके पास ऑप्शन होंगे, वहां आप परचेज कर लेंगे और इसके बाद में जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपके मेल से लॉगिन होगा, जैसे ही लॉगिन करेंगे इस प्रकार का पोर्टल आपको यहाँ दिखाई देगा। यूजी और पीजी दोनों के लिए पोर्टल है। आप यूजी के लिए पे करते हैं तो यूजी पोर्टल का एक्सेस आपको मिलेगा, पीजी के लिए पे करते हैं तो पीजी पोर्टल का एक्सेस आपको मिलेगा। ये जो पोर्टल है वो इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है। नंबर 1 पोर्टल मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने बाकी पोर्टल भी देखे हैं जिनमें कट ऑफ वगैरह बिल्कुल अपडेट नहीं होती है, और हमारे पोर्टल में आपको कट ऑफ वगैरह टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगी। जैसे ही एमसीसी का फर्स्ट राउंड रिलीज हुआ, मैंने यहाँ फर्स्ट राउंड की कट ऑफ अपडेट कर दी है। जैसे जैसे स्टेट के राउंड्स वगैरह रिलीज होंगे मैं कट ऑफ अपडेट कर दूंगा। तो जैसे ही आप विजिट करेंगे इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, यहाँ लेटेस्ट अपडेट मिलेगा जो मैंने यहाँ अपडेट कर दिया है कि एमसीसी का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स आपको समय समय पर लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती जाएगी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जैसे एएफएमसी के लिए था वो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। इसके बाद में नीचे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी है यहाँ की इस बार क्या चेंज हुआ है काउंसलिंग में। तो इस प्रकार से आपको समय समय पर इस प्रकार की अपडेट मिलती जाएंगी। अगर हम डैशबोर्ड से नीचे बात करें तो यहाँ कट ऑफ दी गई है। कट ऑफ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप किसी भी स्टेट या फिर ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ देख सकते हैं। फिलहाल मैं ऑल इंडिया कोटा की जो 2026 की कट ऑफ अपडेट हुई है उसको देख लेते हैं। हम ऑल इंडिया कोटा पर हम क्लिक चलो एक बार एम्स की ही देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ऑल इंडिया कोटा और एम्स के लिए हमें एम्स की देखेंगे तो ओपन कोटा पर क्लिक करना पड़ेगा। कोर्स देख लेते हैं हम एमबीबीएस कोर्स के लिए, और कैटेगरी ओबीसी देख लेता हूं मैं, सीट हमारी गवर्नमेंट ही है। जनरल एनालिसिस जनरेट एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पूरे एम्स की कट ऑफ आ गई है। यानी कि यहाँ ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड 26 की कट ऑफ है, इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट पर क्लिक करूंगा तो एम्स दिल्ली 192 कट ऑफ रही है, कौन से की कैटेगरी ओबीसी में। इसके लिए ओपन कोटा में एम्स जोधपुर की 714 कट ऑफ रही है ओबीसी कैटेगरी के लिए। जिपमर की अगर आप लास्ट कट ऑफ देखना चाहें तो फिर शॉर्ट पर क्लिक कर देंगे तो लास्ट कट ऑफ भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये 2026 के शॉर्ट पर मैंने यहां क्लिक कर दिया तो लास्ट कट ऑफ 40382 यानी कि 4382 गई है ऑल इंडिया रेवाड़ी की। यहां पर मदुरई की 4281 गई है यहां पर। इसके अलावा आप 2025 की कट ऑफ भी देख सकते हैं सभी राउंड की, और 2024 की सभी राउंड की कट ऑफ भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ का एनालिसिस कर सकते हैं। ये कट ऑफ हमने काउंसलिंग पोर्टल से ली गई है, स्टेट के काउंसलिंग पोर्टल से ली गई है, ऑल इंडिया का ऑल इंडिया के काउंसलिंग पोर्टल से ली गई है। एक बार स्टेट की कट ऑफ देख लेते हैं। मैं आपको राजस्थान की कट ऑफ दिखा देता हूं। राजस्थान स्टेट पर क्लिक करेंगे, काउंसलिंग पे गवर्नमेंट में मैं क्लिक करूंगा, ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस पर क्लिक करूंगा। कैटेगरी में राजस्थान में ईडब्ल्यूबी ओबीबी इस प्रकार की कैटेगरी होती है, मैंने ओबीबी पर क्लिक कर दिया। मैं यहाँ गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ देखूंगा क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट सीट भी होती है गवर्नमेंट में। तो ये आ गई आपकी कट ऑफ। अभी 2026 का रिलीज नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड, जैसे ही रिलीज होगा हम अपडेट कर देंगे। लेकिन यहाँ 2025 की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, सेकंड राउंड की सभी राउंड की कट ऑफ है। इस प्रकार से 2024 की कट ऑफ है, यहां मैं शॉर्ट कर लूंगा। जैसे एसएमएस
3007 रैंक पे पहले हुई थी। यहाँ स्टेट रैंक भी दे रखी है कि 225 स्टेट रैंक पर क्लोज हो गई थी। इस प्रकार से शॉर्ट करके हम लास्ट कट ऑफ भी देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में अगर यहाँ देखूंगा तो 13,700 पर बांसवाड़ा मिला था पिछले साल। तो इस प्रकार से कट ऑफ देख सकते हैं। कट ऑफ के लिए बहुत ही शानदार तरीके से आप कट ऑफ देख सकते हैं, जो बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा यहाँ कॉलेज प्रेडिक्टर देख सकते हैं हम, कॉलेज कौन सी कॉलेज कितनी राउंड में कहां मिलेगी हमें। जैसे ऑल इंडिया का मैंने ये कर दिया है, ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है, तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा सेकंड राउंड की अगर आपको थर्ड राउंड की प्रेडिक्ट करनी है या सेकंड राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो ये आप कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑल इंडिया में ओपन कोटा दोनों के साथ कैटेगरी मैं मान लो ओबीसी कर देता हूँ, यहाँ कोर्स यहाँ एमबीबीएस कर देता हूँ, सीट गवर्नमेंट है हमारी। यहाँ राउंड 1 ऑलरेडी हो चुका है, राउंड 1 की हमें प्रेडिक्ट करनी है। मान लो मेरी रैंक 30,000 है, या मैं 15,000 मान लेता हूं। यहां पर मेरी रैंक 15,000 है, प्रेडिक्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो 15,000 रैंक पर हमें कौन कौन सी मिल सकती है ये दिखाया गया है, और कट ऑफ क्या रह सकती है सेकंड राउंड में, ये चांसेस टफ हैं और स्टेटस दिखाया गया है इसमें। इसके बाद 15,000 रैंक पर आपको कौन कौन सी कॉलेजें मिल सकती हैं, ये मॉडरेट कॉलेजें हैं, सेफ आप यहां पर रह सकते हैं। और लास्ट जो आपको 27,000 रैंक तक मिल सकती है सेकंड राउंड में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये वाला प्रेडिक्टर देख सकते हैं। सेकंड राउंड का भी थर्ड राउंड का भी देख सकते हैं। आगे वाले राउंड का हम साथ साथ अपडेट करते जाएंगे। इसके बाद आप चॉइस लिस्ट हेल्पर से चॉइस बना सकते हैं, ये सबसे बड़ा अच्छा है। और मैं भी यहां से चॉइस बनाता हूं, स्टेट के लिए चॉइस बनाता हूं, ऑल इंडिया के लिए चॉइस बनाता हूं। ये फैसिलिटी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, शानदार फैसिलिटी रहेगी। यहां स्टेट में चुन लेता हूं चॉइस बनाने के लिए। मान लो मैंने ऑल इंडिया कोटा ही चुन लिया है। इसके बाद ऑल इंडिया कोटा में मैंने कोटा ऑल इंडिया कोटा और एम्स चुन लिया है दोनों। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में देख लेता हूं, कोर्स में एमबीबीएस और सेलेक्ट गवर्नमेंट। राउंड 2 के लिए मैं चॉइस तैयार करूंगा, मेरी रैंक 15,000 है या 20,000 है, जो भी है। तो आपके पास शानदार यहां एक कट ऑफ के लिए एक चॉइस लिस्ट तैयार करने के लिए हो गया। मान लो एम्स दिल्ली, या फिर मेरे को पहले एम्स दिल्ली लेना है, ऐड पर क्लिक करूंगा, यहां ऐड हो जाएगी। इसके बाद में दूसरा अटल बिहारी लेना है, सेकंड नंबर ऐड हो गई। थर्ड जिपमर लेना है, इसके बाद एम्स ऋषिकेश लूंगा। तो जिस पर आप टिक करोगे नीचे आपकी यहां लिस्ट तैयार हो जाएगी। अगर इसको आप अप करना है तो इससे अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और लास्ट में सेव माई चॉइस पीडीएफ पर क्लिक करके आप इस चॉइस लिस्ट को आप सेव कर सकते हैं। ये चॉइस लिस्ट हमने जो चॉइसें फिल की जाती हैं उसी फॉर्मेट में दी हैं, मतलब कि कॉलेज का नाम वैसा ही है जैसा आपको वहां शो होगा। तो इस प्रकार से चॉइस लिस्ट हेल्पर की आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही शानदार मैंने यहां तरीके से आपको यहां प्रेडिक्ट भी कर दिया है और चॉइस लिस्ट तैयार करने के लिए भी यहां दे दिया, क्योंकि हम फर्स्ट राउंड से ही फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही सेकंड राउंड की चॉइस तैयार करेंगे। सेकंड राउंड जैसे ही रिलीज होगा सेकंड राउंड की कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही चॉइस लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी। इसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल सबसे अच्छा आपके लिए, यानी कि इसमें मैं डेली अपडेट कर रहा हूं। इसके अंदर एमसीसी का राउंड 1 का शेड्यूल क्या है, ये राजस्थान का राउंड 1 का, आप सारी काउंसलिंग का शेड्यूल आप यहां हमारी इसी वेबसाइट से देख सकते हैं, इसी पोर्टल से देख सकते हैं। जैसे राजस्थान का अपडेट कर दिया है, राजस्थान का रिजल्ट 29 अगस्त को आएगा। हरियाणा की अभी शुरू नहीं हुई है, यूपी के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए हैं, आईपीयू दिल्ली के लास्ट डेट 24 है, महाराष्ट्र का अपडेट कर दिया है, शेड्यूल चेंज हो गया है, गुजरात का चेंज हो गया है, बिहार का डिले हो गया है, अभी मध्य प्रदेश का चेंज हो गया। तो ये सारा का सारा शेड्यूल मैंने यहाँ अपडेट कर दिया है और ये डेली अपडेट करता रहूंगा, ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई इसमें मिस्टेक ना हो, कोई शेड्यूल ना छूट जाए। इसके बाद काउंसलिंग वेबसाइट है, आप यहां से देख सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप यहां से देख सकते हैं, सेंट्रल पूल कोटा के लिए देख सकते हैं, लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं आप। तो ये बड़ा ही शानदार काउंसलिंग पोर्टल है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये सारी की सारी फैसिलिटी हमने पीजी में भी दे रखी है, लेकिन पीजी का एग्जाम 30 अगस्त को है, उसके बाद में सारी अपडेट होती जाएंगी। तो दोस्तों ये बड़ा ही शानदार काउंसलिंग पोर्टल है जो मैंने प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड तैयार किया है, मेरे अनुभव इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि एक जो नॉर्मल फीस है वो पे करनी ही पड़ती है, आप सब हम जानते हैं कि सभी पैसे के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन
पैसे के साथ साथ मैं आपको वो फैसिलिटी दे रहा हूं जो काफी ज्यादा अमाउंट खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसका आपको यूज जरूर करना है। मिलेंगे नई अपडेट में, नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद दोस्तों।